पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे भी कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, बस, ऑटो, विंगर, कोई भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विद्यालय वाहन परिचालन विनियम 2020। एक रूल पास किया गया है 2020 में ही, जो कि हर एक विद्यालय को मानना मैंडेटरी है। बहुत सारे विद्यालय इन तथ्यों को जानते तो हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिए। पहला है वाहन स्कूल प्रबंधक, स्कूल मैनेजमेंट, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, निर्देशक या अन्य पदाधिकारी के नाम पर ही पंजीकृत होना चाहिए। जो भी ट्रांसपोर्टेशन चलता है वो या तो स्कूल के प्रबंधक यानी मैनेजमेंट के नाम पर, या प्रिंसिपल के नाम पर, या निर्देशक या अन्य पदाधिकारी के नाम पर ही पंजीकृत होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। रूल नंबर 2, वाहन की बॉडी सुनहरे पीले रंग की होनी चाहिए, जिस पर स्कूल का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ये तथ्यों की जानकारी पेरेंट्स के पास है, जो देख रहे हैं, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल पीपल, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि विद्यालय किसके लिए ये बसेस चलाई जा रही हैं, किसके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑफर किया जा रहा है। किराए पर या लीज पर वाहनों पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना अनिवार्य है। आप देखते होंगे पेरेंट्स की बहुत सारे आजकल स्कूल बसों में ऑन स्कूल ड्यूटीज़ बहुत कम और अमूमन बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले बहुत सारी चीज़ों में, विंगर्स में, ऑटो में लिखा हुआ था कि ऑन स्कूल ड्यूटी, लेकिन आजकल अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 5 से 10% ही विंगर्स या स्कूल बसेस पे ये चीज़ें और प्राइवेटली चलाई जा रही हैं, लीज पे ली गई हैं तो लिखी हुई मिलती हैं। अब ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपको ज़रूर ये चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे आप अपने हक के लिए अपने मैनेजमेंट, अपने स्कूल से आप बात कर सकें। उसके बाद वाहन की अधिकतम गति 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे। होता ये है कि बहुत स्कूल बसेस जो है बहुत ही अंधाधुंध और तेज़ी में जो है स्कूल बस को चलाते हैं, और जिससे हम कुछ तथ्यों की जानकारी ले भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। अभी से पेरेंट्स आप जान जाएं कि जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट बताया गया है कोई भी हमारे स्कूल ट्रांसपोर्टेशन का, वो 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बसेस को टाइम पर आना पड़ेगा, टाइम पर बच्चों को लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे वाहन जो है अपने गंतव्य तक यानी विद्यालय तक पहुंचेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट तय कर दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको सिर्फ तय ही नहीं किया गया है पेरेंट्स, इसको धरातल पर लाने का प्रयास भी हमारी सरकार की तरफ से बार बार बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे सेफली विद्यालय जाकर विद्या ज्ञान अर्जन कर पाएं। उसके बाद वाहन में एक प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, GPS, ट्रैकिंग डिवाइस, ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगेन आई रिपीट, इसमें एक फर्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद एक जो है अग्निशामक यंत्र करने का मतलब, अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई अग्नि या कोई भी फायर बसेस में लग जाए तो उसको बुझाने के लिए वहाँ पर उस तरह के इंस्ट्रूमेंट कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। GPS ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि आजकल मैंडेटरी है और अब मैंडेटरी और कर दिया गया है कोई भी विद्यालय के बसेस के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और पैनिक बटन लगाना, हमारे पहले वाले वीडियो में भी कि बहुत सारे बच्चे जो है अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं। पेरेंट्स, होता यह है कि बहुत सारे बच्चे जो है उन्हें टीज करते हैं या कुछ उनको मिसबिहेव का सामना करना पड़ता है। इसमें बच्चों के पास एक ऑप्शन रहेगा पैनिक बटन का। जैसे ही वो पैनिक बटन पे पुश करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो या तो प्रिंसिपल या किसी भी एक ऑथराइज पर्सन के पास जाएगा, जिससे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि बार बार इस तरह के बसेस में इस तरह का सिचुएशन फॉलो हो रहा है। या तो आप स्कूल में जो टीचर्स जा रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, उनको आप मैनेजमेंट को बताइए कि सर आप ऐसे सिचुएशन में बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं, या मैनेजमेंट उस पर एक कोई ठोस कदम उठाए जिससे कोई भी बच्चों को आने जाने में उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद ये निकल के आई हैं कि वाहन में स्कूल बैग रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे आप बच्चों को देखते होंगे कि स्कूल बसेस में बच्चे जो है ऐसे ही अपने बैग को लिए रहते हैं और खड़े रहते हैं, या अच्छे से उन्हें सीट नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके की अगर कोई भी असुविधा हमारे बच्चों को मिलती है तो मैनेजमेंट की तरफ से इस नियम की तरह से, इसका नाम है विद्यालय वाहन परिचालन विनियम 2020, इसमें इन तथ्यों की जानकारी दी गई है कि विद्यालय जाने के क्रम में बच्चों को उनके स्कूल बैग के रखने की उचित व्यवस्था हो और उतने ही बच्चे इसमें बैठाए जाएं जिसमें उतनी क्षमता हो। होता अमूमन यह है कि 40 सीटें हैं तो बच्चों को 60 बच्चों को जो है उसमें जो है लोड कर लिया जाता है, जिससे बच्चों को आने जाने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स आप इन चीज़ों को जान लें, जिससे आप उसके साथ आप विद्यालय से अपने जो उचित
सम्मान है उसके लिए आप लड़ सकते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष सुविधा देनी होगी। अगर दिव्यांग बच्चे कोई स्कूल में कोई भी विद्यालय ऑफर कर रहा है तो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधा स्कूल बसेस में देनी होंगी, जिससे दिव्यांग बच्चे हमारे अच्छे से और सलीके से विद्यालय जाएं और सलीके से विद्यालय से लौटकर अपने घर पर पहुँचें। तो दिव्यांग बच्चों के लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्कूल बसों में 2 आपातकालीन गेट एवं खिड़कियाँ ग्रिल युक्त होनी चाहिए। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैन में खिड़कियों में जाली लगी होनी चाहिए, जिससे खुदा न खास्ता कोई भी अप्रिय घटना हमारे बच्चों पे ना घटे। तो ये जो विनियम है बहुत ही स्वागत योग्य है। इसको धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार से निवेदन है कि प्लीज़ इसको आप जरूर लागू किया करें। इससे हमारे बच्चे सेफली विद्यालय जाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के पास उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को लेकर जाएं और लेकर आ पाएँ, ड्यू टू देयर पर्सनल ड्यूटीज़, ड्यू टू देयर पर्सनल जॉब, ड्यू टू देयर पर्सनल बिजनेस। बहुत सारी चीज़ें हैं, पेरेंट्स जो है वो इंगेज हो जाते हैं। तो जो भी नियम बनाया गया है, जो विद्यालय वाहन परिचालन विनियम बनाया गया है, प्लीज़ इसको धरातल पर लाया जाए, क्योंकि ये चीज़ें धरातल पर लाई जाए तभी हमारे बच्चों के लिए अच्छी हो पाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अमूमन देखने के लिए मिलती है और जहां पर ये नियमों की धज्जियां उड़ते हुए हमको देखने के लिए मिलती हैं। एक तो है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड का रूल जरूर फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जितने भी बसेस हैं उसको जरूर सुनहरे पीले रंग में रंगना चाहिए, जिससे एक इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि ये बसेस जो है हमारे बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, बसेस जो है हमारे बच्चों के आवागमन के लिए यूज की जा रही हैं, प्रयोग में लाई जा रही हैं। और इन सूचनाओं को हर एक पेरेंट्स के साथ जरूर करें, शेयर करें पेरेंट्स, जिससे हमारे हर एक पेरेंट्स इस इंफॉर्मेशन से सशक्त हों, उन्हें इन सारे इंफॉर्मेशन की जानकारी उनके पास हो, जिससे वो अपने मैनेजमेंट से, अपने विद्यालय से इन तथ्यों पर बात कर सके सलीके से। तो मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ। इफ यू वांट योर किड्स टू बी द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल आवर नंबर दैट इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206। इसमें बिहार के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। अपने को अच्छे वीडियो के साथ, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत। No, Papa. Telling, lying, no, Papa. Up your mouth. बहुत अच्छे, पहले से बहुत इंप्रूव किए हैं। कीप इट अप, कीप इट अप। द स्पेलिंग ऑफ डॉग, D-U-G. द स्पेलिंग ऑफ कैट, C-A-T. ओके बाबू, टेल मी व्हाट इज योर ड्रीम? क्या बनना चाहते हैं आप? I want to become doctor, sir. ओके बाबू, टेल मी व्हाट